वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ अदालत का। वैसे तो अब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हमारी अदालतों में भी कोई ऐसी ख़बर नहीं आती जिसके ऊपर बहुत बहस की जाए, मगर कभी कभी कुछ इन नई अदालतों के ज़रिए हम कह सकते हैं कि केसेस ऐसे चलते हैं कि कोई हम जैसे लोगों को ये ख़दशा होता है कि विक्टिमाइजेशन हो रही है और बात करना मजबूरी बन जाता है। तो एक तरफ तो ऐसा एक केस है, ह्यूमन राइट्स लॉयर ईमान मज़ारी साहिबा और उनके जो शौहर हैं हादी अली चट्टा साहब, उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स के हवाले से कुछ अरसे से एक केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में। केस जिस तरह चलाया जा रहा था, जिस तरह तेज़ी या हम कह सकते थे बहुत जल्दी थी जज साहब को लग रहा था, तो ख़दशा यही था कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं और उनके जो शौहर हैं जो भी वकील हैं कि इन दोनों को अब सज़ा तो ज़रूर ही होगी। फिर साथ साथ कुछ लोग भी थे जो बार बार ये बता रहे थे कि इस तारीख़ से पहले सज़ा हो जाएगी, फ़लानी तारीख़ से पहले सज़ा हो जाएगी। तो मगर पिछले दिनों में ये काफ़ी इसमें तेज़ी आई केस में। एक आध स्टेज पे तो इनको जो है कोर्ट रूम से निकाल कर जज साहब केस चलाते रहे, मगर फिर मंडे को जब जो प्रोसीडिंग हुई तो उससे लगा कि शायद अब इस जो मौक़िफ़ है जज साहब का उसमें कुछ तब्दीली या रवैये में तब्दीली आ रही है। और इसी के साथ जो दूसरा हम एक इशू डिस्कस करेंगे वो है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जिनकी डिग्री का एक मामला जो है वो भी कोर्ट्स में मौजूद है और अब लग रहा है कि शायद उस पर भी फैसला होगा। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। साकिब साहब, पहले अगर ईमान का और हादी अली चट्टा साहब का, ईमान साहिबा का और हादी अली चट्टा साहब का जिक्र कर ले। पिछले हफ्ते तो लग रहा था बस कन्विक्शन आज आई कि कल आई, मगर मंडे को एक तारीख पड़ गई जब उनका केस हुआ, क्या वजह बनी? जी, पहले तो जो मंडे को 15 दिसंबर की तारीख पड़ी है और वो थोड़ा सा गैर मामूली महसूस हो रहा था, लेकिन जो को भी मंडे तक अर्जेंट किया गया था उसके पीछे ये वजह ये थी कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, यानी कि जो जज हैं उन पर एतराज़ आयद किया है दोनों वकला ने तासुब का, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये केस किसी और जज को ट्रांसफ़र किया जाए। तो उमूमी तौर पर अदालतें यही करती हैं कि जब हाई कोर्ट में ऐसी कोई एप्लीकेशन चली जाए कि मेरे से केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो फिर अपना फ़ैसला जो हतमी होता है वो नहीं देती। तो इस केस में भी जज साहब ने फ्राइडे को यही कहा था कि अब हाई कोर्ट में चला गया ट्रांसफ़र वाला मामला, तो फर्दर हम प्रोसीड करेंगे जब हाई कोर्ट कुछ फ़ैसला कर ले। लेकिन हाई कोर्ट में अभी केस ही नहीं लगा, तो केस लगेगा, फैसला होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में। मगर ये मैं पूछने लगी थी आपको कि हाई कोर्ट ने तो अभी कोई उस पर तारीख दी नहीं, तो जो ये दोनों वकील हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे गालबन हफ्ते के दिन, जी जुमे के दिन। असल में वो स्टेप बाय स्टेप हाई कोर्ट जा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर था, उन्होंने चैलेंज किया, वो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब के पास लगा, स्टे नहीं हुआ। फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, दूसरा ऑर्डर चैलेंज किया, वो जस्टिस आजम खान साहब के सामने लगा, उस पर भी स्टे नहीं हुआ। जब स्टे नहीं हुआ तो इनको ये था कि कोर्ट स्टे नहीं दे रही और इधर जो है वो जो फेयरनेस है, वन साइडेड जो ट्रैफिक चलाई जा रही है या ट्रायल चलाया जा रहा है, जहाँ पे इनका जो डिफेंस है, एक तो विटनेस जब उस पर उन्होंने स्टेटमेंट देना था, फिर गवाही, फिर 342 का एक स्टेटमेंट होता है जो मुल्ज़मान जो है वो अपनी तरफ से लेते हैं, तो वो भी सारा कुछ स्टेट काउंसिल से हो गया, तो वन साइडेड चल रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये गए हुए हैं। अभी तक लिस्ट में, कॉल लिस्ट में नाम तो नहीं आया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनके वकील फैसल सिद्दीकी के हवाले से कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस इनका फिक्स है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस जुमेरात को गालबन सुन सकती है। मुमकिन है, कभी कॉल लिस्ट आई नहीं है, लेकिन वकील कह रहे हैं कि उनको तो हाई कोर्ट में तो उनको कोई हम कह सकते हैं रिलीफ नहीं मिला, मगर सुप्रीम कोर्ट में फैसल सिद्दीकी साहब को उम्मीद है कि 11 को केस सुना जाएगा। 11 को सुना जाएगा। और इतनी देर में जो जज साहब हैं, जज मजूका, जिनका नाम अब बहुत मशहूर हो गया है इस केस की वजह से, वो अब अगले मंडे को ये केस सुनेंगे। जी बिल्कुल, 15 दिसंबर को वो केस सुनेंगे। अब इनको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा सर। मेरा ख्याल है वैसे तो अदलिया में अब जो है निज़ाम इंसाफ जिस नहज पे पहुंच चुका है उसमें उम्मीद की किरण तो नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है, अगरचे सुप्रीम नहीं रही वो कोर्ट, लेकिन तवक्को ज़ाहिर की जा सकती है कि जिसमें बिल्कुल अब वन साइडेड ट्रायल चल रहा हो, फिर
ایک جو چیز انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کیس کا حوالہ منجوکا صاحب نے دیا تھا کہ اس کیس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر بار بار عدالت ان کو بلا رہی ہے، عدالت ان کو کہہ رہی ہے آپ آئیں کیس میں اپنی پیروی کریں، اگر وہ نہ آ رہے ہوں تو پھر ان کی جانب سے اسٹیٹ کونسل تعینات کر کے آپ فیصلہ کر دیں. تو انہوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر یہ کیس بھی آگے بڑھا رہے تھے، حالانکہ جنرل مشرف بیرون ملک تھے. یہ وکیل یہیں پہ کچہری میں موجود تھے اور ان کی جانب سے کچھ اعتراضات آ رہے تھے. جو پروسیڈنگ ہے ان اعتراضات کو دیکھا جائے کہ ان کی جانب سے، بلکہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے. ایک اسٹیٹ کونسل سرکاری وکیل ان کی جانب سے اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے اگلے دن انکشاف کر دیا مجھے تو جو کویسچنز کرنے ہیں گواہوں سے وہ تو ڈکٹیٹ کروائے گئے ہیں. اب کس نے ڈکٹیٹ کرائے، جج صاحب کو پوچھنا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.